कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है कि बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करते थे, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना। कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाते, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय है, व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखिए तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय। ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे।
हम सब ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? यह गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्रियों का आपको जो पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाएगा? अब कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती हैं जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे जमीनी स्तर पे ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए, मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं। एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सामने। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला, या पूरे देश में आप कह लीजिए। कितना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा जितना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या आपत्ति है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है। क्या कार्रवाई की गई? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज है। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से है शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री रामसूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है। और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि अगर इसमें मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति से नहीं बल्कि जिंदगी से संन्यास ले लूंगा। नहीं, इसमें नाम क्या आना है? अब क्या बचा? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं उन पे FIR है, और क्या आपको चाहिए? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। ज़मीन उनकी है, शराब वहाँ से मिली है, जवाब तो बनेगा अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके भाई पे FIR होती है। अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते हैं, विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराए पे चढ़ा, एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलने से? जेडीयू के एक और विधायक हैं, तो और क्या है? बिहार में अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व DGP कहते हैं कि इसमें थाने का इन्वॉल्वमेंट है, मंत्री शराब, उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के MLA शराब पीते हैं। इससे पहले कई एक शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज़ किया था CM हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के जो थे माफिया, आप लोग भूल जाते हैं। फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है? यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। मंत्री राम सूरत राय सफाई दे रहे थे, सीधे तौर पे कहा था कि भाई से कोई लेना देना नहीं है, कई सालों से वो अलग रहते हैं। अरे कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं भाई? वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं ना करता है। वो चैलेंज दे रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। उनका कहना था कि आरजेडी के वो नेता और विधायकों से पूछवा लें। अरे आरजेडी किस नेता, इसमें क्या बताएंगे भाई? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं है, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं है, उन पे भाई पर FIR है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं कि नहीं है, वो इस संस्था के संस्थापक हैं कि नहीं हैं, इस विद्यालय के, और क्या बचता है? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया, क्या इस मामले को लेकर आप सड़क तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे? नहीं, हमने कहा एक आध मंत्री की बात नहीं की, हमने कहा है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं, जिन पे कई पे गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी को कहाँ पता था? मुकेश सहनी जी का भाई उद्घाटन फिरते चल रहे हैं, वो कहाँ पता था? अशोक चौधरी जी का कहाँ पता था? और जितने 64 मंत्री बने हैं, ये तो बाकायदा एफिडेविट ना देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता था बनाने से पहले, वो तो एकदम अनजान हो जाता है। अरे हम कहाँ पता है? तो क्या मध्यावधि चुनाव के भी आसार हैं सर? अरे चुनाव की बात नहीं, यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके MLA इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। जेडीयू के बहुत विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो देने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमको इन सब चीज़ों पे नहीं कहना है, कोई टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की इसको ढूंढे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। ममता दीदी घायल हो गई हैं।
नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है। कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था, हत्या का, उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, तो उस पर अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।